नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे YouTube चैनल जितन लेक्चर्स में। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं उसने कहा था, जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पाठ का सारांश समरी। दोस्तों, तो हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। हम आप लोगों को बिल्कुल ही सरल और सहज भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आपके सिलेबस में टोटल 3 कहानी है, जिसमें से एक है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों, पहले चलते हैं लेखक के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली और समर्थक लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे, कौन युग के? द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली और समर्थक, उसका समर्थक, सहयोग करने वाले लेखक थे। वे मूलतः पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे, वे थे पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। सृजनात्मक साहित्य उन्होंने बहुत ही कम लिखा है। जो लेखक हैं उसने कहा था कि वे जो हैं सृजनात्मक साहित्य बहुत ही कम लिखे हैं। उन्होंने कुल 3 कहानियां लिखी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कितनी कहानियां लिखी? तो 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था उनकी और हिंदी की सर्वाधिक सशक्त कहानियों में समादृत है। इस कहानी पर बिमल राय ने फिल्म भी बनाई थी। उसने कहा था कहानी पर बिमल राय ने फिल्म भी बनाई थी। कौन? बिमल राय ने फिल्म भी बनाई थी। तथा कई मंचों पर इसे अभिनीत भी किया गया है। कई मंचों पर इसे अभिनीत भी किया गया है। अब चलते हैं दोस्तों पाठ के सारांश की ओर। उसने कहा था मूलतः एक प्रेम कथा है। जो ये कहानी है उसने कहा था, यह जो है प्रेम कथा है, प्रेम पर आधारित कहानी है। यह प्रेम के पवित्र और उदात्त स्वरूप की कथा है। शुद्ध प्रेम का भावनात्मक अनुभव और इस प्रेम के लिए स्वयं की आहुति देने की कहानी है। यह लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। वह अंग्रेजों द्वारा शासित भारतीय सेना के 77 सिख राइफल्स में जमानदार है। दोस्तों, लहना सिंह जो था वे 77 सिख राइफल्स में जमानदार था। 77 सिख राइफल में जमानदार था। 12 वर्ष की उम्र में वह अपने मामा के घर अमृतसर आया। कितने वर्ष की उम्र में दोस्तों? 12 वर्ष की उम्र में अपने मामा यानी मामू के घर, उनका घर कहाँ था? अमृतसर में आया था। यहाँ 8 वर्ष की एक लड़की, यहाँ कहाँ? यानी मामा के यहाँ एक 8 वर्ष की लड़की, जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है।
यहाँ 8 वर्ष की एक लड़की, कितने वर्ष की? 8 वर्ष की एक लड़की मिली, जो बाद में उसके रेजिमेंट के सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में उससे मिलती है, के प्रति आकर्षक होता है। कौन आकर्षक होता है? लहना सिंह। वह उसके प्रति अपने निश्चल प्रेम को सहेज कर रखता है, कभी उसे जबरन हासिल करने या अधिकार जताने की चेष्टा नहीं करता है। दोस्तों, तो यह कहानी जो है दोस्तों प्रेम पर आधारित है। इस कहानी में एक बार दोस्तों हुआ था दोस्तों कि लहना सिंह अपने मामा के घर गया था, और जो सूबेदारनी है, जो 8 साल की लड़की है, ये भी अपने मामा के घर आई हुई थी। दोस्तों, तो लहना सिंह जो है इस लड़की से प्रेम करना चाहता था दोस्तों, और हमेशा एक ही सवाल पूछा करता था। क्या? तो वह सवाल है दोस्तों कि तेरी कुड़माई हो गई? तो जो लड़की थी 8 साल के, ये ढहत कहकर भाग जाती थी। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ, जब लहना सिंह ने इस लड़की से पूछा कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, तो इस लड़की ने जवाब दिया, कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यानी कल मेरी कुड़माई हो गई, तुम देख नहीं रहा है कि रेशम से गढ़ा हुआ यह सालू। सालू का अर्थ होता है दोस्तों दुपट्टा। तो इतनी सुना दोस्तों, तो लहना सिंह जो है दोस्तों घबरा गया, समझो तो लहना सिंह जो है दोस्तों पागल हो गया। ये लहना सिंह जो है रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। जब वह घर लौट रहा था तो एक छावड़ी वालों की दिन भर की कमाई खोई। छावड़ी वाले का अर्थ होता है दोस्तों खोमचे वाले, कि दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे को उपाधि पाई थी दोस्तों। तो इसी पर आधारित है दोस्तों यह कहानी। यही जो 8 साल की लड़की है, जिसे लहना सिंह प्रेम करना चाहता था, शादी करना चाहता था, उसे से शादी नहीं हो पाता है, और एक दिन वे सूबेदारनी यानी सूबेदारनी के रूप में मिलता है, यानी जो है सूबेदार की पत्नी के रूप में लहना सिंह को मिलता है। लहना सिंह ऐसा नहीं कि जबरन यानी ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहता था या उससे प्रेम करना चाहता था, ऐसा बात नहीं था दोस्तों। तो जब सूबेदारनी जो है मिली, तो उसने जो दोस्तों है वे अपने पति यानी सूबेदार और अपने बेटा बोधा सिंह की जान की रक्षा करने की आहुति मांगती है, प्रार्थना करती है। तो लहना सिंह उसके बात को स्वीकार करते हैं, और अपने प्राण की रक्षा किए हुए, अपने प्राण की परवाह किए हुए उसके पति सूबेदार और हजारा सिंह की जो है दोस्तों जान की रक्षा करता है। यही इसी से स्पष्ट होता है दोस्तों कि लहना सिंह के दिल में निश्चल प्रेम था। देखिए दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह अंग्रेजों के लिए भारतीय सेना की तरफ से जर्मनी के खिलाफ फ्रांस की जमीन पर युद्ध करता है। कौन? लहना सिंह। सूबेदारनी ने उसे अपने पति देखिए सूबेदारनी ने उसे अपने पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की हिफाजत करने के लिए कहा था जो मैंने बता दिया दोस्तों। लहना सिंह जवाजी से अपनी जान देकर भी सूबेदारनी के कहे को निभाता है। अपने प्रिय के लिए समर्पण की यह मौन भावना जो किसी
प्रकार जो किसी प्रकार अधिकार प्रदर्शन और चीख पुकार के से रहित है। व्यक्तिगत प्रेम और दायित्व बोध के संश्लिष्ट रूप में सार्थक परिणति को प्राप्त होता है। पूरी कहानी अपने शिल्पबद्ध परिवेश में भी किसी हुई है। छोटे छोटे संवाद और नाटकीयता के तत्व इसे पठनीय के साथ साथ अभिनय भी बनाते हैं। यह कहानी निश्चय ही हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर है। जो यह कहानी है उसने कहा था, यह जो है हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी में मील का पत्थर माना जाता है।